आखिर क्यों किष्किंधा का राजा बाली अपने ही सगे भाई सुग्रीव के पत्नी रूमा को बनाया रानी और किया उसके साथ संभोग। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी किसी धर्म ग्रंथ में पूरी नहीं पढ़ी होगी, न किसी ने मंच से सुनाई होगी, न किसी ने स्वीकार किया होगा। और एक बात ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई गूढ़ ज्ञान अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो पाप बन जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस कथा को अंत तक सुनिए, समझिए और फिर निर्णय कीजिए, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। यह कहानी है वानर राज्य की राजनीति, प्रेम, विश्वासघात और अधर्म की। आज मैं एक एक पन्ना पलटूंगा उस इतिहास का जो हजारों साल से सवालों के नीचे दबा पड़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पत्नी से जबरन संबंध बनाए। आखिर क्या कारण था कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रुमा को बलपूर्वक अपने महल में रख लिया। क्या यह सिर्फ सत्ता का अहंकार था या कुछ और, कुछ ऐसा जिसे आज तक इतिहास ने छुपा कर रखा। और आज हम इन्हीं सवालों पर गहराई से बात करेंगे। क्या यह धर्म था या अधर्म? क्या एक राजा को अधिकार है कि वो अपने भाई की पत्नी को जबरन अपने पास रखे? क्या बाली पहले से ही रुमा पर आसक्त था? क्या वो मौका ढूंढ रहा था और जैसे ही मिला उसने अपने ही भाई की पत्नी को अपनी रानी बना लिया? क्या यह सिर्फ सत्ता की भूख थी या कुछ और भी था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया? आज मैं वही सब बताने जा रहा हूं जो रामायण में आधा बताया गया और आधा छुपा लिया गया, आधा हकीकत, आधा फसाना। लेकिन हर बात में छुपा है एक दर्द, एक रहस्य और एक स्त्री का अपमान जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर आपको हमारी आज की ये कोशिश पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें ऐसे ही छुपे हुए किस्सों को खोजकर लाने की ताकत मिलती है। कहानी शुरू होती है किष्किंधा से। बाली और सुग्रीव, दो भाई, एक जैसे रक्त, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। बाली बलशाली, तेज, मगर घमंडी और शक्की। सुग्रीव शांत, सरल और मर्यादित। दोनों मिलकर किष्किंधा पर राज करते थे। एक दिन एक राक्षस किष्किंधा पर हमला करता है और गुफा में भाग जाता है। बाली उसका पीछा करते हुए अंदर जाता है और सुग्रीव को कहता है, अगर मैं 7 दिन में वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। 7 दिन बीतते हैं, गुफा से चीखें आती हैं, खून बहता है। सुग्रीव डरता है, रोता है, लेकिन अंत में पत्थरों से गुफा बंद कर देता है। वो मजबूरी में किष्किंधा लौटता है और प्रजाजनों के आग्रह पर राज्य संभाल लेता है। लेकिन बाली जीवित लौट आता है। उसे लगता है कि सुग्रीव ने गद्दारी की है और तभी शुरू होता है बदले का नंगा नाच। बाली ने सिर्फ सुग्रीव को राज्य से नहीं निकाला, उसने उसकी पत्नी रुमा को भी अपने महल में बुलवाया। रुमा जो अपने पति के लिए व्रत करती थी, जो दिन रात अपने सुग्रीव की प्रतीक्षा करती थी, उसी रुमा को बाली ने दरबार में खड़ा किया और कहा, अब तू मेरी है। रुमा ने रोते हुए कहा, राजा, आप मेरे देवर हैं, मेरे पति जैसे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। बाली हंस पड़ा, तेरा पति अब कोई राजा नहीं, वो एक भगोड़ा है। तू अब मेरी रानी बनेगी। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? क्या एक भाई का अपनी ही भाई की पत्नी को बलपूर्वक रखना किसी भी युग में उचित ठहराया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ वीरता की कहानी है तो फिर रुमा का दर्द कौन बताएगा? अगर आप अब तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में लिखिए, सच की जय हो, ताकि हम जान सके कि आप भी इस अधूरे सच को पूरा सुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस पहलू की जो और भी गहरा है। बाली का रिश्ता सिर्फ रुमा तक सीमित नहीं था। बाली वैसे ही अधर्मी था क्योंकि उसका मन मंदोदरी में भी लगा हुआ था। हाँ, वही मंदोदरी जो मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी।
जो असुर कुल की राजकुमारी होते हुए भी विवेकशील, नीति में दक्ष और अत्यंत सुंदर थी। कहा जाता है कि मंदोदरी और बाली के बीच पहले से एक गहरा संबंध था। दोनों ने कई बार एक दूसरे से मुलाकात की थी, जब बाली असुरों के साथ कूटनीतिक संवाद करता था। दोनों की बातचीत धीरे धीरे आत्मीयता में बदल गई, लेकिन समय और राजनीति ने उन्हें अलग कर दिया। बाली को लगा कि वो मंदोदरी को जीवन साथी बनाएगा, लेकिन उस समय की परिस्थिति ने कुछ और ही रूप लिया। रावण ने राजनीति से, दबाव से और वंश परंपरा से मंदोदरी को अपनी पत्नी बना लिया। बाली इस बात को कभी भूल नहीं पाया। कहते हैं उसकी रुमा को जबरन रखने की प्रवृत्ति कहीं न कहीं इसी कुंठा का परिणाम थी। अंदर से वो टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से वो एक निरंकुश राजा बन चुका था, जिसे न भाई की मर्यादा की परवाह थी, न स्त्री की अस्मिता की। और यहीं से उसकी अधोगति शुरू हुई। जब श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन घूम रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से। सुग्रीव ने रोते हुए अपने साथ हुआ अन्याय बताया, और जब श्रीराम ने जाना कि बाली ने उसके भाई की पत्नी को जबरन रख लिया है, तो उन्होंने निर्णय लिया बाली का वध होगा। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यह स्त्री की मर्यादा के लिए था। श्रीराम ने बाली को युद्ध में मारा और कहा, जिसने भाई की पत्नी का अपमान किया वो राजा नहीं, राक्षस है। बाली के अंतिम समय में उसके अंदर पश्चाताप जागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दर्शक बंधुओं, क्या यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करती है? क्या आपने कभी यह पक्ष पहले सुना था? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस स्त्री की जिसे राक्षसी कुल की होने के बावजूद सबसे विवेकशील कहा गया, मंदोदरी, और उसके और बाली के बीच के उस रहस्य पर जिसे कभी कोई नहीं समझ पाया। आखिर क्यों मंदोदरी ने रावण से विवाह किया जब उसका मन किसी और में था? क्या बाली और मंदोदरी के बीच पहले से कुछ था? क्या यह सिर्फ प्रेम था या एक महान स्त्री का त्याग? इन सवालों के जवाब अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हम हर बार लाते हैं वो जो कभी कहा नहीं गया।